आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बारामूला में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के एहलकारों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। मेरे बहादुर जवान, जब कभी भी मैं किसी दौरे पर किसी भी सीमा पर जाता हूं, स्वाभाविक रूप से हमारी यह इच्छा रहती है कि वहां पर तैनात अपने सीमा के जो हमारे जवान हैं, हमारे सेना के जवान हैं, उनसे मैं मिलूं और उनके साथ मैं इंटरैक्ट करूं, बातचीत करूं। भारत का गृह मंत्री रहते हुए भी जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अथवा सीआरपीएफ के जवानों के बीच भी मैं जाता था, आईटीबीपी के जवानों के बीच जाता था, उस समय भी प्रायः मैं उनके साथ सीधा संवाद करता था। दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हमारे प्रहरियों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद सुकून होता है, अच्छी अनुभूति होती है। जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं, स्वयं को मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करता हूं। और सबसे ज्यादा कोई चीज मुझे प्रभावित करती है, गाड़ी में बैठे हुए मेजर जनरल चांदपुरिया से मैं चर्चा कर रहा था आपके अनुशासन की। शाम गुरेज एक शानदार और मुनफरिद म्यूजिकल नाइट आज फौज की तरफ से गुरेज में मनाई गई। जश्न गुरेज फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर जो 1 से 20 जून तक गुरेज में मनाया जा रहा है। इस तकरीब ने गुरेज में अपनी नवियत के पहले फायरवर्क शो का भी मुशाहिदा किया, जो 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक मशहूर कुन म्यूजिकल सागा के साथ जारी रहा। ऐसा है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 2 ही शब्द कहूंगा, गो और आप कहेंगे गुरेज, और मैं कहूंगा जश्ने और आप कहेंगे गुरेज। तैयार है सारे? यस। गो गुरेज, गो गुरेज, गो गुरेज, जश्ने गुरेज, जश्ने गुरेज, जश्ने। गुरेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बल बल जाओ अपने पिया को, खेमे हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक देही तरक्की के अफसरान के लिए 2 रोज़ा आफात से निमटने की तैयारी की ट्रेनिंग आज लाल मंडी श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। ट्रेनिंग की सदारत इमामदीन डायरेक्टर देही तरक्की कश्मीर ने की। इस मौके पर आमिर अली डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट भी मौजूद थे। देही तरक्की के सीनियर अफसरान को JNK स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जरिए तरबियत दी गई। इन अफसरान को श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी ड्यूटी पर रखा गया है ताकि रास्ते की मुनासिब सफाई को यकीनी बनाया जा सके। आपका काम कर सकते हैं, बीच बीच में आप हमारा काम कर सकते हैं, ताकि ये एक नेशनल इवेंट। मैं एक आप जैसा इंसान हूँ, एक SDRF का क्या दलील, अगर कश्मीरी है, अगर बाहर से, भाई साहब क्या बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस जगह में कर रहा हूँ, मुंह की तरफ, वो कहाँ जाएगा इस पोजीशन में, वहाँ पे एस्पिरेशन का खतरा है, वो लंग्स में जा सकता है और विद इन मिनट्स उसकी यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ये हाथ उठाइए, ऐसे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस टांग को आप, राइट वाली टांग को आप फोल्ड कीजिए और उसके बाद कीजिए इसको ऐसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। यहाँ पे इस टांग को फोल्ड करने का मकसद क्या है, ये इससे आगे विक्टिम को जाने नहीं देगा इसी पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन में क्या फायदा है, मे बी अगर वॉमिटिंग आती है तो अल्पाइन पटालवान झील तक 4 रोजा नारी शक्ति ट्रैक को आज वादिये गुरेज में फौज के एक सीनियर अफसर ने टावर हेलीपैड ग्राउंड से झंडी दिखाई। इस ट्रैक का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और मुआशरे में खवातीन के स्टीरियो किस्म के किरदार को तोड़ना है।
हाय एवरीवन, मैं हूं वकार खान और जैसा कि कल मैं गुरेज आया था जश्न गुरेज में पार्टिसिपेट करने और मुझे कल पता चला कि यहाँ पे एक नारी शक्ति ट्रैक जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और एक्साइटेड था कि मैं भी इसका पार्ट बनूं और खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस ट्रैक का आज हिस्सा बन चुका हूँ और हम ट्रैक पे जा रहे हैं और हमारे साथ 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से लेडीज़ हैं और माशाल्लाह 58 इयर्स के आप देखें और हमसे तेज़ दौड़ रहे हैं और जो बाकी लेडीज़ हैं हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो हमारी औरतें हैं, हमारी लेडीज़ हैं, वो उतनी ही शक्ति रखती हैं। और ये ट्रैक का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट हम बता पाएँ इस ट्रैक के ज़रिए से कि हमारी औरतें किसी से कम नहीं और हम सब बराबर हैं और इंशाल्लाह हम सब मिल के खुशहाली की तरफ चलेंगे और अमन लाएंगे इस कंट्री में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं नासिर अली खान, एक प्रोफेशनल एंकर हूँ। गुरेज वैली में हम कल जश्न गुरेज फेस्टिवल के लिए आए थे यहाँ परफॉर्म करने और इवेंट के बाद पता चला कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके बेस्ड है। और इस ट्रैकिंग में इंडिया के अलग अलग कोनों से डिफरेंट फीमेल एंथुसियास्ट जो है यहाँ गुरेज वैली आए हैं और आज इस खूबसूरत ट्रैक पे जा रहे हैं। सो हमने सोचा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस ट्रैक में इनको ज्वाइन करें और जो नारी शक्ति का एक अमेजिंग स्लोगन है उसको इन खूबसूरत वादियों, इन खूबसूरत पहाड़ियों में लेके जाएं। सो अभी हम चल रहे हैं और डिसेंट टॉप की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाके फिर हम आपके साथ और भी अमेजिंग चीजें शेयर करेंगे। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटेल केरोसिन ऑयल डीलरों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या है उनका मुतालबा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। हम ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटेल केरोसिन ऑयल डीलर्स जम्मू कश्मीर के जो रिटेल डीलर्स है वो यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं और मेरा नाम जावेद अहमद है जो पिछले कई सालों से इसकी सदारत कर रहे थे। सर किस हवाले से आप? मामला ऐसा है कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस 23 मार्च को इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी की है कि जिसमें इन्होंने पीएचएस कैटेगरी को तेल खाकी खत्म करने की जिक्र किया है और एवाई को देने के लिए तेल खाकी देने की जिक्र की है। तो जिसमें हम लोग जो है हमें इसमें इतना रोल नहीं है, हम बांटने वाले हैं। हम बांटने के ऊपर जो हम कमीशन ले रहे थे उस पर हम रोजी रोटी चला रहे थे और अपने अहल को पालते थे आज तक। और 3 महीने से हमारे बच्चों को भी परेशानी होना पड़ा, हमें स्कूलों से बच्चों को निकाला गया क्योंकि हम वो कमीशन नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने 3 महीने से ये रोजगार हमसे छीन लिया है। अगर इन्होंने इस रोजगार छीनने की बहुत कोशिश की है और जारी रखी है। जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर और उसके मुज़ाफ़ात में कायम पेट्रोल पंपों पर लोगों की गैर मामूली भीड़भाड़ के बायस पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। सूबाई इंतजामिया ने वाज़ह किया कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और इस ज़ुम्मन में फैलाई जाने वाली अफवाहें हकीकत से बईद है। श्रीनगर और उसके मुज़ाफ़ात में कायम पेट्रोल पंपों पर जुमेरात की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई, जिनमें कुछ लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालने का इंतजार कर रहे थे तो कुछ लोग हाथों में लिए कैनों में पेट्रोल लेने के मुंतजिर थे। लोगों की गैर मामूली भीड़ का इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्रोल पंपों के मालिकान ने बोर्ड अविजान किए कि पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर की तरह वादी के दूसरे हिस्सों में भी पेट्रोल के पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। दरअसल सूबाई इंतजामिया ने वाज़ह किया कि वादी में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और इस ज़ुम्मन में फैलाई जाने वाली अफवाहें हकीकत से बईद है। डीजल डालने के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी है ना कुछ यहाँ पर है। सर आप कौन है और ये एम्बुलेंस? यहाँ मुझे जाना है, ड्राफ्ट पेशेंट लेना है भंडवारा। तो गाड़ी में पेशेंट है और हाँ पेशेंट है गाड़ी में, देखो पेशेंट है गाड़ी में, यहाँ पर देखो पेशेंट है गाड़ी में है यहाँ पर। और पेट्रोल आपको क्या प्रॉब्लम पेट्रोल डालना है, गाड़ी को तेल डालना है। तो डीजल अवेलेबल नहीं है? डीजल है अवेलेबल, यहाँ पे अब देखो यहाँ पर भीड़ कितना है। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के तहसील डांगीवछा तहसील के भाखीपुरा, शेखपुरा, पजलपुरा, डार मोहल्ला में सहबादल फटने आसमानी बिजली गिरने से 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। मकामी जराये से मालूम हुआ है कि डांगीवछा भाखीपुरा में इस वक्त कई मकानात के छत हवा में उड़ गए जब जुमेरात की सहर को तेज आंधी और तूफान से 4 रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि अब्दुल रशीद नजार, वल्द मोहम्मद जमाल नजार, मुजफ्फर अहमद लोन, वल्द अफजल लोन, अब्दुल रहमान और मोहम्मद मकबूल वल्द वली मोहम्मद काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा तेज आंधी और तूफान से मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकामी सरपंचों और आम लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में फौरी तौर नुकसानात का तखमीना लगाए के लिए एक टीम तश्कील देकर रवाना की जाए।
हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर सोपोर के तारजो इलाके में आज एक मशहूर और मारूफ मदरसा शम्सुल उलूम व जमातुल बनात की 10 लड़कियों ने आलमियत की तालीम को मुकम्मल किया है और उनके एजाज में मदरसा ने असनाद तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई भी की है। याद रहे, इस मदरसा के अंदर अभी 45 लड़कियां ज़ेर तालीम हैं और ये मदरसा पिछले कई सालों से लगातार इलाके में लड़कियों को इस्लामी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अयूब साहिब, मुफ्ती तनवीर साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब के अलावा इलाका भर के ज़ी-इज़्ज़त शहरियों ने शिरकत करके इस प्रोग्राम में कई रौनक बढ़ाई। इस दौरान इदारे के मोहतरम मुफ्ती बशीर अहमद ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को सही तालीम से नवाजना चाहिए और अपने मुआशरे के अंदर अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी सही तालीम की तरफ रागिब करने की अशद ज़रूरत है, तभी हम इस दुनिया और आखिरत की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएम शाहीन ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। ये उनकी ज़बानी हमने सुना और ऐसे शहर में डेवलपमेंट्स कहाँ होगी, क्या होगा, तो वो तो आप जानते ही है कि पब्लिक बैडली कितना इफेक्टेड है। और उसके साथ साथ जो एक खास बात थी जिसके लिए आज हमने आपको तकलीफ दी यहाँ पे, वो ये है कि पार्टी के अंदर भी काफी सारे मामलात थे, इशू चल रहे थे काफी। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।